शिवाय। ओम नमः शिवाय। ठीक है, अब हम स्वर विज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। आज स्वर विज्ञान का दूसरा दिन है। ठीक है, जी आज के दिन हम क्या जानेंगे क्लास में वो बताता हूं। सबसे पहले तो आज हम चंद्र स्वर के बारे में जानेंगे। चंद्र स्वर में हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, या चंद्र स्वर में हमें क्या क्या काम करने चाहिए। सूर सर पिछली क्लास में जान चुके थे। ठीक है, जी और स्वरों को उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि स्वरों को किस प्रकार बदल सकते हैं। जी भाई हम अंकल जी, वो चीज है। ठीक है ना, स्वरों को जान चुके जी हैं अंकल जी। दोनों को, फिर स्वरों को बदल कैसे सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ बीमारियों के बारे में अभी बताऊंगा। जी अंकल जी। फिर किस दिन कौन से स्वर की प्रधानता रहती है, दिनवाई स्वर भी जी होते हैं। जी और फिर स्वरों की अपनी दिशाएं भी होती हैं। जी ठीक है, किस दिशा कौन सा स्वर है। फिर स्वरों के अपने नंबर भी होते हैं, उनके बारे में जी बताऊंगा। तो स्वर विज्ञान के हिसाब से दिन की शुरुआत कैसे करें, ठीक है, ये जी सबसे इंपॉर्टेंट वो है चैप्टर। और जी इससे आप अपनी इच्छा पूर्ति भी कर सकते हैं, और इससे जी आप मनोकामना सिद्ध भी बोल सकते हैं। या ऐसे जी बोल सकते हैं कि मॉर्निंग रिचुअल, कि मॉर्निंग में उठ के क्या करना चाहिए। ठीक है, जी और ये सारी जी चीजें आपको आज बताई जाएंगी। ठीक है, जी यहां तक जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, जी जी अंकल जी। अब हम चंद्र स्वर में के काम जानेंगे। चंद्र स्वर में हमको क्या क्या काम करने चाहिए। जी चंद्र स्वर में हमें लॉन्ग ट्रेवल मतलब लंबी यात्रा। सूर स्वर में हमने बताया था कि शॉर्ट ट्रेवल छोटी यात्रा। चंद्र स्वर में लॉन्ग ट्रेवल जनरली होता है अभी इंटरसिटी के मैं बाहर। जैसे जिस सिटी अंकल में रहते हो, अगर उस सिटी को छोड़ के आप बाहर जा रहे हो तो समझ लो वो जी लॉन्ग जर्नी होती है। और विद इन सिटी रहते हो तो वो शॉर्ट जर्नी रहती शॉर्ट। है। जैसे फ्लाइट लेके जाने पड़े बाहर, या ट्रेन से जा रहे हो अगर, तो वो अगर आप सिटी छोड़ के बाहर जा रहे हो तो वो लॉन्ग जर्नी में आती है, और वो हमें चंद्र स्वर में करनी चाहिए। अंकल जी, लेफ्ट वाला चंड स्वर होता है कि राइट वाला? लेफ्ट वाला आपने क्लास मिस कर दी थी, आपने वो नहीं देखी शायद वीडियो। जी लेफ्ट वाला ये और राइट वाला ये, ठीक। हाँ, ओके अंकल। आप पहले वीडियो एक देख लेना, फिर भी मैं बता जी देता अंकल हूँ। जी। लेफ्ट लेफ्ट स्वर हमारा चंद्र है, राइट हमारा सूर्य है। ठीक है, बीच में ठीक सुषुम्ना है। है जी अंकल जी। ठीक है, जी अंकल जी। और अब जब चंद्र स्वर में कोई भी अच्छा काम करना हो ना, आंख बंद करके जी कर लो। चंद्र स्वर चंद बहुत अच्छा स्वर माना जाता है। धार्मिक जी पूजा करनी है उस समय, उस वक्त जी जी सुसुम्मा नहीं चलनी चाहिए। अगर आप पूजा कर रहे हो, आपका चंद्र स्वर चल रहा है, समझ लो बहुत अच्छा। कोई भी जी मांगलिक कार्य करना है, आपने जी पूजा स्टार्ट करनी है, हवन करना जी है, विवाह के फेरे लेने हैं, सगाई की अंगूठी पहननी है, वरमाला पहनाना है, और विवाह का प्रस्ताव देना है, तब भी आपको चंद्र स्वर होना चाहिए। वो शपथ लेनी है, जैसे अभी जो बड़े बड़े नेता शपथ लेते हैं, उन्हें हमेशा लेफ्ट स्वर में लेनी चाहिए। कोई पोस्ट लेना है, आपने किसी पोस्ट पे पहुंचे, वहां आपने ज्वाइन करना है, तो आपको चंद्र स्वर में करना जी चाहिए, वही फायदा चंद करेगा। सर जी किसी से गले मिलना है, किसी को आप बहुत प्यार करते हो, तब भी उसे आप चंद्र स्वर में मिलिए, तो आपकी दोस्ती और बढ़ जाएगी। ठीक है, किसी को दोस्त बनाना है, किसी से जी हाथ जी मिलाना है, किसी से फ्रेंडशिप करनी है, तो यह हम सब चंद्र स्वर में करते हैं। दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा, तीर्थ यात्रा, आपने दीक्षा भी लेनी है किसी से, तो दीक्षा भी चंद्र स्वर में लेते हैं। कोई भी नया सामान हम खरीदते हैं, तभी चंद्र स्वर में खरीदते हैं। चंद्र स्वर में नया कपड़ा पहनते हैं, नई ज्वेलरी पहनते हैं। चंद्र स्वर में प्लांट लगाते हैं, बीज लगाते हैं। जिसकी आवाज खुली है वो बंद कर लो, नहीं तो लोग दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं कहीं। चंद्र ओके स्वर ओके। में तिजोरी में धन रखा जाता है। चंद्र स्वर में तिजोरी जो होती है हमारी, उसमें धन रखने के लिए काम आती है। जब बिजनेस के बारे में बताएंगे तब इसके आगे और कुछ बताएंगे। ठीक है ना, किसी को जी ईमेल लिखना है, चंद्र स्वर में लिखिए। कोई भी स्टेबल काम करना है, वो चंद्र स्वर में। आपने लिक्विड पीना है, पानी पीना है, उसे आप चंद्र स्वर में। चंद्र स्वर में यूरिन पास कर सकते हैं। चंद्र स्वर में नई खोज करनी है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना है, वो चंद्र स्वर में आता है। बच्चे लोग अगर क्रिएटिव काम कर रहे हैं या क्रिएटिव सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उन्हें चंद्र स्वर में पढ़ना चाहिए। अगर हार्ड सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा, तो वो फिर सूर्य स्वर में चला जाएगा। और संगीत का जो जिन्हें शौकीन है, जिन लोगों को पेंटिंग बनानी होती है, वो क्रिएटिव वर्क होता है, राइट पेंटिंग करें, ठीक है, तो वो सब सारे हमारे चंद्र स्वर में होते हैं। कोई भी नया काम करना है, चंद्र स्वर मित्रता, पार्टनरशिप,
चंद्र स्वर में दो ग्रुप में आपको लड़ाई हो रखी है, दो ग्रुपों के बीच आपको समझौता करवाना है, तभी चंद्र स्वर में, क्योंकि दोस्ती ज्यादा सही बनेगी। चंद्र स्वर में पानी से रिलेटेड कोई भी काम करें, पानी ढूंढना है, जैसे कुआं खोदना है, नल खोदना है, इस तरह की बावड़ी जो पहले वो बनवाया करते थे लोग बाग, तालाब खोदना है, नहर खोदनी है, ये सारे पानी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो चंद्र स्वर में करी जाती हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर, क्योंकि चंद्र स्वर हमेशा वाटर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए जितने पानी से संबंधित चीजें हैं वो सारी चंद्र स्वर में करनी चाहिए। अच्छा, चंद्र स्वर में औषधि बनाना, मैंने बताया था कि सूर्य स्वर में औषधि लेना, मतलब और जो आप दवाई लेते हो ना, वो मैंने कहा सूर्य स्वर में लेना। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कोई भी दवाई लेनी है वो सूर्य स्वर में, लेकिन जो दवाई बनानी है वो चंद्र स्वर में। लेकिन ये कौन सी दवाई, जैसे घर के नुस्खे हो गए, घरेलू दवाई कोई बनाते हो, किचन की रेसिपी है, काढ़ा बना रहे हो, ये सारा चंद्र स्वर में चलेगा तो ज्यादा फायदा करेगा। हम चंद्र स्वर में डिजाइनिंग का काम करते हैं, जैसे हमने बोला क्रिएटिव वर्क, डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, ये सारे लोग चंद्र स्वर में करें तो बहुत अच्छा होता है। चंद्र स्वर गृह प्रवेश में बहुत अच्छा रहता है। अभी तक जनरली राइट पैर अंदर करते हैं नहीं हम लोग, जब किसी का गृह प्रवेश होता आपने देखा होगा, हम सब जाके सबसे कहते हैं भैया दाहिना पैर आगे रखो, बिल्कुल गलत है। हमेशा चंद्र स्वर रखना चाहिए, मतलब लेफ्ट पैर चंद्र स्वर में, लेफ्ट पैर में रखोगे तो वो ज्यादा फायदा करेगा आपको, ठीक है। अच्छा, और कोई क्रूर काम करना तब सूर्य में करो, ये तो बहुत मतलब हमें परमानेंट रख रहे हैं ना किस घर में, जो काम स्थायी है, घर तो स्थायी बनाना है, तो हमें हमेशा चंद्र स्वर में करना चाहिए। गृह प्रवेश, गृह की नींव डालनी, गृह में नींव जो घर खोदना है ना, प्लाट से अगर बनानी है तब भी आप चंद्र स्वर में करो। अच्छा, गृह की नींव डालें। चंद्र स्वर में दुकान जाना, ऑफिस में दुकान है, दुकान खोलकर किस तरह से उसका पूरा प्रोसेस, वो हम सीखेंगे बाद में। चंद्र स्वर में गद्दी में बैठकर दुकान की चेयर में आकर बैठ रहे हैं। चंद्र स्वर में मंदिर के पूजा पाठ से रिलेटेड सब कुछ, कलश की स्थापना, सब कुछ चंद्र स्वर में। कोई बहुत इजी सब्जेक्ट है जो बहुत जल्दी समझ में आ रहा, तभी चंद्र स्वर में पढ़ो। अगर आपने कठिन सब्जेक्ट पढ़ना है तो सूर्य स्वर में पढ़ो। और एक चीज और बता दूं कि चंद्र स्वर में जो है ना, गाड़ी खरीदना है, खरीदना चंद्र स्वर में है, लेकिन गाड़ी चलाना सूर्य स्वर में है। ये इतना डिफरेंस है, खरीदना चंद्र स्वर में। और पढ़ाई से रिलेटेड जनरली कॉलेज का सिलेक्शन, जैसे आप किसी कॉलेज का सिलेक्शन करते हो, ये एडमिशन कहाँ लें, तब भी चंद्र स्वर में लेना चाहिए, तो आप डिसीजन अच्छा ले पाओगे। चंद्र स्वर में तो अपने तीनों स्वरों के काम को सीख लिया, लेकिन बेसिकली हमको चंद्र पानी पीने, अच्छा अब नहाने में हम कहते हैं सूर्य स्वर में नहाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर हम पानी डालते हैं ना, तो आप देखेंगे कि गर्म पानी से क्यों ना डालो, लेकिन बच्चे कपने लगते हैं, क्योंकि उनका जो है वो चल रहा होता है चंद्र स्वर, इसीलिए। और अगर आप सूर्य स्वर चला के नहाएंगे तो चाहे आप ठंडे पानी से भी नहाएं तब भी आपको सर्दी नहीं लगेगी। यही रीजन है कि यहाँ अभी हमने, ठीक है ना, ये सारा अब आप लोग इसको रिलेट करो कि हमारे जो साधु लोग होते थे ना, पुराने महात्मा, जो रियल के महात्मा होते थे, जो जंगलों में रहते थे, हिमालय में, ठीक है ना, मैं ढोंगी महात्माओं की बात ना कर रहा हूँ, रियल संतों की बात कर रहा हूँ। वो हिमालय पर सिर्फ एक धोती पहन के कैसे रह जाते थे, बिना खाए इतने दिनों कैसे रह जाते थे, बिना पानी पिए, बिना सोए वो रह जाते थे। वह तत्व और स्वरों का साध कर रह जाते थे। ये हमने बात की स्वरों को क्या, स्वर कैसे होते हैं, स्वर का क्या काम है, स्वर को हमने कैसे चेंज करना है, और किस स्वर में हमको क्या करना है, ठीक है। आपको अगर आपकी केवल पिंगला, इसमें मैंने आपको सूर भेज दी, जिन लोगों के लिए हम क्लियर बता रहे हैं, पूरे दिन का आप लोगों ने, आपने आज कल परसों अपना सूर देखा होगा, दिन में स्वर पहचानने की भी क्रिया बताई कि किस दिन में मतलब 2-3-4 बार जरूर अपना स्वर चेक किया करो कि पिंगला चल रही है, चंद चल रही है, एड़ा चल रही है, सूर स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, तो आप उसे फिर अभी आज मैं बताऊंगा उससे बदलने की। हाँ, चेक करिए ना। हाँ, एक वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि आप 12 घंटे का चार्ट बनाओ, फिर डिसाइड करता हूँ कि आप ये करो, ऐसा भी करते हैं, लेकिन हम इतने गहराई में नहीं ले जा रहे क्योंकि ये हमारा बेसिक है, इसलिए सिंपल से ले जाए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है जी। अभी आप, कुछ लोग कहेंगे हमारा सारा दिन पिंगले ही चल रहा, कुछ लोग कहेंगे हमारा सारा दिन ईड़ा चल रहा, तो ये होता है, लेकिन इन सबको थोड़ा बदलना है। ये मान के चलो कि जब आसमान में सूरज है तब हमें ठंडक, चंद्र चलना चाहिए, और जब हमारे पास आसमान में चंद्र है मतलब चंद्रमा है, तब हमारा सूर्य चलना चाहिए, ठीक है।
अब हम स्वरों को पूरे बदलना स्वरों। सीखेंगे। ये तो चंद्रमा के काम हो गए, चंद्र स्वर में क्या क्या जी काम करेंगे, ठीक है। अब हम मेन जो काम ये है कि हम इनको बदलेंगे कैसे, और इनको बदलना कोई मतलब अनैतिक नहीं है, हमें सिखाया गया है, हमें भेजा गया है, अपने स्वरों को बदल सकते हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बदलना है दूसरी के भलाई के लिए, अपने भलाई के लिए, किसी को बुरा नहीं करना बस। अब हमारे बॉडी में एक आर्म पिट होती है यहाँ पर बगल के नीचे, ठीक है, सभी ने देख लिया, यहाँ पर जगह देख ली, यहाँ नहीं, थोड़ा यहाँ पर, जी यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ एक बटन होता है हमारे स्वरों को चेंज करने का। अगर हम यहाँ पर प्रेशर देते हैं यूं करके, तो हमारा स्वर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर प्रेशर हमको कैसे देना है, यहाँ पर हम प्रेशर कैसे देंगे, मुट्ठी लगा के दे सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं। वो देना किसको है, जैसे मानो ये उल्टा काम करता है, मतलब राइट का बटन जो है ना, ये लेफ्ट दबाएंगे तो राइट चलेगा, और राइट दबाएंगे तो लेफ्ट चलेगा, क्योंकि आपको उल्टा उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है ना। उल्टा। हाँ, उल्टा जी चलता है, लेकिन उल्टा चलता है घुटनों तक, घुटनों के नीचे जब आएंगे ना तब फिर वो सीधा हो जाता है, वो भी तो बताऊंगा लास्ट में, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ कैसे प्रेशर दे सकते हैं, एक कोई बॉल ले लें थोड़ी टाइट सी, और बॉल यहाँ रख के यूं दबा लो, आप देखोगे 2-3 मिनट में आपका स्वर बदल जाएगा। किसी किसी का बहुत जल्दी बदल जाता है, जो लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनका स्वर बहुत जल्दी बदलता है, और जिन लोग योगा नहीं करते हैं उनको टाइम लगता है, और हो सकता है किसी का ना भी बदले, क्योंकि ये डिपेंड और बॉडी, आपकी बॉडी कितनी शुद्ध है। उनके लिए फिर क्या होता है, फिर नाड़ी शोधन है, तत्व साधना है, ये फिर मैं एडवांस में करूंगा। ये ये मान के चलो कि आपका अच्छी तरह बदलवाने लग जाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, और क्या होता है कि जो कई बार आपने देखा हो, बाबा लोग एक टेढ़ा सा डंडा लेके रहते थे इस तरह से, ठीक है ना, जी जी रहते ना छोटा सा डंडा, वो हाथ रखने के लिए होता है, वो स्वर बदलने के लिए होता है। वो जौन सा स्वर अच्छा चलाना उसके अपोजिट लगा के यूं बैठ जाते थे, और वो दूसरा चलने लग जाता, और वो आपको बताते रहेंगे अब ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि जब भी आपने किसी को कुछ देना है तब सूर स्वर चलना चाहिए, ठीक है ना। वो डंडा इसी काम में आता था, और उसका लोग यूज करते थे, अभी भी करते हैं कुछ लोग, अभी किसी किसी संतों के पास रहता है, वो आप रखा होगा। वो जब दिल से चाहते हैं, जब वो आपके साथ बैठे भी रहेंगे, और जो होती है उनकी कमरिया सी या कम्बल सा, उसके नीचे डंडे में वो रख लेंगे। उन्हें पता भी, क्योंकि वो स्वर के जानने वाले होते हैं, तो उन्हें पता अब मैं जो बोलूंगा सही बोलूंगा, या जो हमारे मुंह से निकलेगा वो अगले को फायदा करेगा, ठीक है। जी क्योंकि आप किसी को दवाई दे रहे हो, कोई सलाह दे, अगर आपका राइट स्वर चल रहा है, जो चीज जहां देने का काम है आगे ना, तो समझ लो राइट राइट स्वर ज्यादा अच्छा रहता है। हीलिंग दे रहे हो, इस तरह से जो स्विचेबल हो जाएगा। लेफ्ट में प्रेशर देंगे तो आपका राइट चालू हो जाएगा, और राइट में प्रेशर देंगे तो लेफ्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी हम चंद्र चालू करनी है तो कहां प्रेशर देंगे, राइट में, राइट में। ठीक है। और अगर चंद्र चालू करना राइट में, और राइट चालू करना है तो लेफ्ट में, इतना ही सा है, ठीक है ना। अब इसके और तरीके भी बताता हूं, जी ये तो क्लियर हो ही गया होगा। अब जी ये प्रेशर आप कैसे देंगे, पहले प्रेशर तो आप मुट्ठी बना के, यूं मुट्ठी बनाइए, अंगूठा अंदर रखिए, यूं दे सकते हो, ठीक है, और सांस लेते रहिए, तब भी हो जाएगा, ठीक है। चेक करिए, थोड़ी देर में बदल जाएगा। अभी फिर इसके बाद थोड़ी देर में बदलना शुरू करेंगे, ठीक है ना, सबका बदल के देखेंगे। जी अच्छा, जिनका लेफ्ट चल रहा है उनको राइट करना है, जिनको राइट चल रहा है उनको लेफ्ट करना है। जो स्वर चल रहा है उसके अपोजिट साइड में मुट्ठी बना के रख लेनी है। और आपके पास अभी कोई भरी हुई बोतल है, पानी की बोतल नहीं होती तो भरी होती है, जी उसे भी दबा सकते हो, तब भी उसे बदल जाएगा। जी यूं दबा के यूं दबा लीजिए। अच्छा, कोई मोटी फाइल है, ठीक है, मोटी फाइल है, और बैग है कोई, जो मुनी मुनी होते थे, छोटा सा बैग रखते थे, वही बगल में दबा जी के चल देते थे, तो वो भी यही काम करता था। उस आप दबा लें, मोटी फाइल, बैग, और उसको दबा लें। कोई पर्स है वो भी दबा सकते हैं आप, जैसे लेडीज कई बार बड़ा सा पर्स रखती ना, वो बगल में वो दबा लेती, उनकी नाड़ी चलने लग जाती, जी दबा से। बहुत सारी किताबें भी कई बार लेख मोटी किताबें होती हैं, आप दबा लीजिए, आपकी बदल जाएगी स्वर। कोई सा जौन सा चलाना वो ज्यादा चला लीजिए, ही है ना। प्रैक्टिकली हो गया ये तो। हो गया ना। हाँ जी। इसको देखना भी। अच्छा, जो स्वर चलाना है उसके उल्टे करवट लेकर भी लेटना है। ये कई तरीके होते हैं ना, जैसे अगर हमने राइट चलाना है तो लेफ्ट करवट भी लेट सकते हैं, तब भी बदल जाएगा। अच्छा हाँ और करेक्ट। और लेफ्ट चलाना तो राइट ले लो, मतलब उल्टा होता है, ठीक है।
अंकल जैसा हमारे को तो बोला जाता है कि लेफ्ट साइड को ही सोना चाहिए कंपलसरी। रात को तो लेफ्ट में सोना चाहिए, वो तो मैंने ही बताया था आपको। लेफ्ट में सोने से क्यों, रात में जो है, रात में चंद्रमा होता है तो हमें गर्मी चाहिए, तो लेफ्ट करवट सोएंगे तो हमारा सूरज चलेगा। राइट, सूरज चलेगा, ठीक है। ठीक है ना, इसीलिए लेफ्ट करने सोने को बोलते हैं। जी अंकल, दिन में ठीक है। दिन में अगर सोना है तो राइट करवट सोइए, तो दिन में हमें वो चंद्र चलाना है, सूरज होता है। ओके, दिन में मतलब हमें राइट को सोना चाहिए। हाँ जी, हाँ, क्यों जी। दिन में हमें वो चलना चाहिए, कौन सा, लेफ्ट सुर। हाँ, चंद्र चलना चाहिए, हाँ। चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। जी जी। अच्छा, कई बार हम पुराने जमाने में सेठों को देखते थे ना, वो एक गद्दी मसंद लगा के यूं टेढ़े बैठ जाते थे, यूं करके। वो जी, ऐसे जी। नहीं बैठते थे, वो मारवाड़ी बहुत जानकार थे। उन्हें पता था कि हम किस तरह बैठे हैं तो कौन सा स्वर चलाना है, वो सारा स्वर चलता रहता था उनका अपने आप। ये बहुत बिजनेस इंटेलिजेंट थे मारवाड़ी लोग, है ना। वो सिर्फ पोजीशन दिखाने के लिए, आराम के लिए नहीं बैठते थे, वो अपने स्वर को मेंटेन करके रखते थे। ठीक है। जब आप लोग आरपिट में अपनी मुट्ठी बांध के लगा सकते हैं, पर्स लगा सकते हैं, बोतल लगा सकते हैं, डंडा लगा सकते हैं, साउट वाली जो स्मॉली बॉल भी लगा सकते हैं, दबा सकते हैं, पानी की बोतल, पर्स, ऐसी सारी चीजें बदल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि स्वर कितने देर में चेंज होता है। किसी का तो तुरंत हो जाएगा, किसी का जी। 5 मिनट लगेगा, किसी का 10 मिनट लगेगा, किसी का आधा घंटा, और शायद किसी का ना भी हो। इसका रीजन ये पंच तत्वों की प्रॉब्लम होती है, नाड़ी शोधन नहीं है, कि नाड़ियों में ब्लॉकेज हो जाती है। नाड़ियों में ब्लॉकेज है तो हमारी नाड़ियां इज लाइक, मानो हेलो पाइप, जो पाइप नहीं होते खुले हुए, इस तरह की होती हैं, 36,000 लेफ्ट 36,000 राइट, तो वो उसमें कहीं ना कहीं जाम है, तो इसलिए वो स्वर बदलने में प्रॉब्लम होती है। ये गलत, तो हम क्या करते हैं, जैसे लाइफ स्टाइल हमारी, पोल्यूशन है, सांस लेने के गलत तरीके हैं, आहार विहार है, विचार के चलते इन नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाता है और हमारे पंच तत्व और स्वर बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो नाड़ी शोधन इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत जरूरी है। प्राणायाम जरूरी है। आप में से अगर कोई भी योगा करता है, वो उनका बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप में से जो भी योगा करते हैं उनका बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। और अभी आप लोग सब प्रैक्टिस करनी है, अभी करके देखिए किसका चेंज हो रहा है, किसका नहीं। ठीक है, यह भी स्वर बदलने की एक तरीका है। पब्लिक प्लेस में जिस साइड में आप प्रेशर देकर इस तरह से बैठ जाते हैं, मानो किसी से बात कर रहे हैं, सोफे में बैठे, तो अगर आपने राइट स्वर चलाना है तो लेफ्ट हाथ को यूं रख लीजिए, दबा दीजिए लेफ्ट उसको, पैर को। ठीक है, जब लेफ्ट दबेगा ना तो राइट अपने आप चल जाएगा। या जैसे कई बार किसी ने शंकर जी को बैठे देखा हो, आप एक पैर, लेफ्ट पैर दबा के राइट पैर सामने रख दीजिए, आप देखोगे राइट चल जाएगा। आपने लेफ्ट चलाना है तो राइट पैर दबा लो, मतलब जिस पे प्रेशर होगा वो उल्टा चल जाएगा। ऐसे भी आप ये दिमाग में रखनी चाहिए कि कौन सी चीज हमें किस जगह यूज करनी पड़ जाए। आप कभी बैठ के देखना, आपके स्वर बदलने लग जाएंगे जिस साइड में। और अगर आप खड़े हैं, अभी तो बैठ के बात ही, अगर आप खड़े हैं, बैठे हैं जैसे सोफा में, तब तो बैठ के उल्टा करोगे, मतलब राइट चलाना तो लेफ्ट को दबा लोगे, और लेफ्ट चलाना तो राइट को दबा लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप खड़े हो तब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो स्वर चलाना है उस पर पूरा वजन देना है पैर में, और जिसको नहीं चलाना उसको थोड़ा हल्का रखना है पैर को, तो वो चल जाएगा। क्या होता है, कई बार कोई बंदे से बात खड़े खड़े करनी है और हमें उसने इंप्रेशन भी जमाना आपका, अपने उससे कोई काम भी करवाना, तो काम कब करवाएंगे, जब आपका राइट फुट चलेगा तभी वो मानेगा। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि खड़े खड़े ही बदलना है, तो जो स्वर चलाना है उसको उस पैर पे ज्यादा वजन दे दो, और जो नहीं चलाना उसे थोड़ा सा हल्का रखो, उस पर वजन मत रखो। आप देखो थोड़ी देर में अपने आप वो चल जाएगा। अगर आपका नाड़ी शोधन नहीं है तो एक बार स्वर चेंज होगा, तुरंत वापस में फिर वापस हो जाएगा, ऐसा भी होता है। अगर किसी किसी का जैसे आपने अभी बदला तो ये बदल तो जाएगा, लेकिन 2 मिनट फिर चेंज हो जाएगा। अगर जिसका नाड़ी शोधन है, तत्व शुद्धि है, वो कम से कम फिर 1 घंटा रहेगा, या जब तक आप नहीं चाहते हो तब तक। और या अगर आप इसको किसी प्रोडक्शन कर रहे हो, आपके सामने कोई आ गया, उसने अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया, तो स्वर आपका इमीडिएट बदल जाएगा। इसमें शुद्धता की जरूरत होती है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसका असर आपके अंदर इमीडिएट आ जाएगा। ठीक है, अगर बदलने लगा, समझ लो मतलब जिद्दी नहीं है, बदल रहा है, तो धीरे धीरे आपके चलने लग जाएगा। अब हमने चंद्र स्वर सूरज के काम सीख लिए है ना, कौन से टाइम पर हमको क्या करना है, कौन से टाइम पर हमको क्या काम करना है। अब के लोगों से मुझसे उस वक्त एक क्वेश्चन किया कि अगर उस वक्त हमारा वो स्वर नहीं चल रहा हो तो हम क्या करें। आज हमने स्वरों को चेंज करना सीख लिया। ठीक है, या हमें किसी के यहाँ जाना है किसी काम से, तो अपना स्वर बदल के निकल जाओ घर से, कोई बात है। अगर टाइम है तो, नहीं है तो फिर जौन सा स्वर चल रहा है, सगुण में सांस ले ली अंदर करके, वो पहले बाहर निकाल लीजिए, तब भी आपका काम बन जाएगा। और स्वरों को चेंज,
स्वरों को चेंज करना बिल्कुल भी अननेचुरल या नेचर के विपरीत नहीं है, ये प्रकृति के अपोजिट नहीं। कई लोग कहते हैं कि ये गलत कर रहे हो, नहीं, ये बिल्कुल ठीक है जो आप कर रहे हो, ये नेचुरल। एक बात पूछें, हाँ पूछिए सर, यस बोलिए। ये टाइमिंग कितना रहता है इसका, एक स्वर बदलने के बाद वो हमें स्वर कैसे पता लगा नहीं, कि एक दूसरी घंटा तरफ रहता है, बदल एक एक घंटा? एक स्वर 1 घंटे चलता है, 1 घंटे बाद फिर बदल जाता है अपने आप में और एक में अंकल जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ बोलिए। अंकल जी जैसे आपने बताया दो चीजें कि अगर हमें इम्प्रेस करना है या हमें किसी को अपनी बात बनानी तो हमें सूर्य स्वर को चलाना यस। है ना। और हाँ। अगर हमें किसी से लेना है ज्ञान तो हमें चंद्र स्वर स्टार्ट कर रखना है। यस यस बिल्कुल ठीक है। ओके, और Thank you अगर so much. अगर आपने लेना है और जो दे रहा है आपके समझ में आ रहा है तो चंद्र स्वर चलाना। अगर Okay. आपके अगर वो कठिन लग रहा है तो फिर आपने वो, हाँ ये ध्यान रखना है, अगर वो कठिन लग रहा है, ठीक है ना, हाँ जी, तो फिर आपने सूर स्वर में लेना है। स्वर में। ओके ठीक है अंकल जी, मतलब अगर समझ में आए तो हमें चंद्र, और अगर समझ में हाँ नहीं आ रहा है यस, बच्चों तो को, सूर्य। हाँ ठीक है। अभी जब मैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में बताऊंगा ना तब मैं आपको ये सब बता जी। दूंगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक और है। इसकी मैं आपको अभी दूंगा, सारे मटेरियल भी दूंगा ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है ना। और इसके जी, कुछ जी। जैसे क्लास बढ़ती रहेगी, आज दूसरा दिन है तो और थोड़ी डिफिकल्ट होती रहेगी, लेकिन फिर भी नहीं घबराना, मैं इसको ऐसा बता दूंगा कि आप खुद भी कहोगे यार पानी की तरह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम कर रहे चल थे कहां पर, स्वरों पे है ना। जी, जो काम हमारी बॉडी करे उसके अकॉर्डिंग चलना। जब हम छोटे रहते हैं तो हमारा नए जीवन होता है, हम 3-4 साल के होते हैं ना तो हमारी बॉडी अपने आप स्वरों को अपने आप बदल लेती है। जो तक हम बाथरूम जाना है, पॉटी करना है तो सूर स्वर चल जाएगा, सुसु करने बच्चे जाना है तो उनका चंद स्वर चल जाएगा, खाने बैठेंगे सूर चल जाएगा, कुछ लिक्विड पियेंगे चंद चल जाएगा, ऑटोमेटिक हमारी बॉडी सिस्टम में रहती है। इट इज नॉट अननेचुरल, इट इज अकॉर्डिंग टू द अपोजिट टू द नेचर, ठीक है। ये बंदा जिस तरह, अब एक काम और कर सकते हो, अभी आप लेफ्ट करबट सो रहे हो तो समझ लो राइट चल रहा है, जैसे कभी सोते हुए दिखाते हैं, लेफ्ट करबट सो रहे हो तो राइट चल रहा है, राइट करबट सो गए तो लेफ्ट चल जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया, क्योंकि उसमें क्या होता है, सोते तो आर पेट पे यहाँ पर वो वजन पड़ता है, जब इस पे वजन पड़ेगा तो ये चलेगा। आपको एप्लीकेशन लिखना है किसी को तो फिर राइट स्वर में लिखोगे। आप जिनका बॉस उनकी बात नहीं मानता है, आप अपने राइट स्वर में एप्लीकेशन लिखो और सगुण में उस एप्लीकेशन पे साइन कर दो, जो हो जाए, करके देख लेना, ठीक है। और भी बॉस के साथ बात करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ सिंपल चल रहे हैं। अब हम कैसा करते हैं, ये स्वर बदलना भी आ गया, क्योंकि ये स्वर बदलना मैं बता रहा हूं नॉर्मल, मतलब है बेसिक वाला। एडवांस वाला और तरीके से बताऊंगा, वो बहुत एडवांस होते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। मैं अभी सारा बता दूंगा, हो सकता है आपको हजम ना हो या ना पच पाए, सारा समझ में ना आए, इसलिए मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ, धीरे धीरे फिर आपको सही हो जाएगा। ये सब पूरे आपकी बॉडी की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि स्वर कितने जल्दी चेंज होंगे, कितनी देर तक रहेंगे, पूरा आपकी बॉडी कंडीशन, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे है, आपके बॉडी कंडीशन की। जो लोग योगा करते हैं ना, रेगुलर प्राणायाम करते हैं, मेडिसिन करते हैं, उनका स्वर यहाँ पर जितने भी लोग हैं देखो जल्दी चेंज हो जाएगा। दिन के समय में हमको ज्यादा से ज्यादा चंद्र चलाना चाहिए, सिर्फ हमको खाने के टाइम पर सूर्य की जरूरत होती है, या सूर्य से रिलेटेड जो कोई काम कर रहे हैं उस समय सूर्य चाहिए। अगर आप वो कुछ कर रहे हैं जो आपको सूर्य की जरूरत है, तब आपका 5 घंटा 6 घंटा लगातार चल सकता है सूर्य, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो आपने दफ्तर में 1 बजे लंच किया, उसके बाद आपने बीच में कुछ नहीं खाया तो सीधा 8 बजे डिनर किया, तो 7 घंटे आपका लगातार चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो हार्म इन योर बॉडी, योर बॉडी विल बी परफेक्टली फाइन। और इसी तरह से रात को जब हम 7 घंटे 8 घंटे सोते हैं, अगर हमें लेफ्ट करवट ही सोते हैं, राइट नहीं सोते हैं, लेफ्ट करवट सोते हैं, तो पूरी रात आपका सूर्य चलता है, तो देयर इज ए परफेक्टली नो हार्म इट। क्योंकि मैंने कहा ना कि सूर्य स्वर हमारी बॉडी का हीटर है, चंद्र स्वर हमारी बॉडी का कूलर है, और रात को हमको चंद्र आसमान में होता है इसलिए हीटर की जरूरत है, और दिन में सूर्य आसमान में होता है, हमारी बॉडी को कूलर की जरूरत है। आप लोग देखेंगे जब आप लोग जिम जाते हैं, जो भी जिम जाता है, जब आप जिम करते हैं तो आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है।
तो आप उसको उस समय सूर स्वर में करना है। लेकिन आप देखेंगे जब आपकी बॉडी में हीट बहुत बढ़ गई, तब आप जिम कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, करते करते आपका हीट बढ़ गया, तो आप चेक करेंगे कि आपकी चंद्र नाड़ी शुरू हो जाती ऑटोमेटिक, क्योंकि आपकी बॉडी को कूलर चाहिए, एसी चाहिए। तो एसी लेफ्ट में है। ये बड़ा नेचुरल सा तरीका है जो बैलेंस में लाने के लिए बॉडी अपने आप रोज करती रहती है। ठीक है। इसके ऊपर में एक कहावत भी है, अभी जहां पर वो अनुज कह रहे हैं ना, वहां पर है बगलामुखी। तो जो दतिया में बगलामुखी है पीठ, वहां के जो महंत थे, उन्होंने एक दो किताब भी लिखी, इस पे बहुत अच्छे जानकार रहे वो इसके स्वर विज्ञान के। तो उन्होंने एक दोहे भी लिखा था कि दिन में चंदा चले, चले रात में सूर्य, तो निश्चय कर जानियो प्राण गमन है दूर। दिन में जिनका चंद्रमा चलता है, रात में जिनका सूर्य चलता है, तो ये निश्चय मान लीजिए कि प्राण आपके बहुत दूर है, मतलब अभी आप बहुत जियोगे। ठीक है। इसको मैं दोबारा सुना देता हूं, जो लिखना चाहो नोट कर लो। दिन में चंदा चले, चले रात्र में सूर, तो निश्चय कर जानियो प्राण गमन है दूर। ठीक ठीक। अच्छा, अब हम इस स्वर विज्ञान से कुछ बीमारी के बात में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। बाद में तो इस पे चैप्टर के चैप्टर आएंगे, उनको ठीक करना ही बताऊंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा सिंपल सा बीमारी ले लेते हैं। हाँ, ज्यादा जी, एक मिनट हाँ जी, yes। बात पूछना है। हाँ, बोलिए सर, पूछिए। बात ये है कि जब वक्त अब तो ठीक है, गर्मियां हैं, सर्दियों हाँ। में नज़ला हो जाता है और साइनस हो गया, नाक बंद है बिल्कुल। हाँ, उस पीरियड में आप जब बीमार हैं या बुखार आपको है, उस पीरियड में आप कैसे चलाएंगे सर? देखिए, उस समय उसके तरीका ये होता है कि आप गर्म कुछ खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपके कफ कोल्ड हो रहा है तब नहीं बदलेगा, वो तो नेचुरल है। अगर आपकी नाक पूरी जाम ही पड़ी है तो कैसे बदलेगा? तब तक उसका तरीका ये, वो तो ठीक होने के लिए आप लेफ्ट करवट सोइए, तो अपने आप धीरे धीरे जैसी बॉडी में गर्मी बढ़ेगी ना, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हो सकता है 1 दिन में ठीक हो जाए, 4 घंटे में, 6 घंटे में। कई बार ऐसा होता है जुकाम होता है 2 घंटे में ठीक हो लेता, ऐसा भी है। इमीडिएटली बॉडी में जुकाम पक्के ठीक हो जाता है। तो बॉडी के ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता। आप लेफ्ट में सोएंगे या राइट को? नहीं, लेफ्ट को सोएंगे। अभी मैं इसी पे बीमारियों के बारे में आ रहा हूँ ना, अभी इसी पे करता हूँ थोड़ा, ठीक है ना। मैं बीमारियों के बारे में ही बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी शुरू किया ना बीमारी के बारे में। देखो, जिनका लो बीपी होता है ना, उनका क्या है, उनका समझ लो चंद्र स्वर ज्यादा चलता है, दिन के समय भी और रात के समय। डिप्रेशन वालों को चंद्रमा ज्यादा चलता है। किसी के घर में कोई डिप्रेशन का बंदा है, आप किसी के जानने वाले को कोई डिप्रेशन में रहता है, समझ लो उसका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है। उनको बीच बीच में आप सूर लाने की जरूरत है, मतलब सूर स्वर चलाने की। चंद्र यानी कि मून, यानी कि हमारे मन से मून का कनेक्शन है, हमारे मन से है। ये सभी हम जो मानते हैं कि जो भी डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनका मून कमजोर होता है। जो शर्मा जी को पता होगा, चंद्रमा जिनका कमजोर होता है उन्हीं को डिप्रेशन होता है। एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं ना, उनका चंद्रमा वीक है तो मून कमजोर होता है। तो जो भी लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, आप देख लीजिए, जो भी डिप्रेशन में आपके फैमिली में अगर दिखेगा, आप चेक कर लीजिए, उनका चंद्र स्वर ज्यादा चलता होगा। तो बीच बीच में उनका सूर्य में शिफ्ट कराते जाइए, और जैसे ही आप सूर्य में शिफ्ट कराएंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनके मेंटल स्टेटस में बहुत फर्क पड़ रहा है, आराम मिल रहा है। और जो लोग बहुत आलसी होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, जो काम करने का दिल नहीं करता, हमेशा लेटे रहते हैं, उनका भी चंद्रमा ज्यादा चलता है, चंद्र स्वर ज्यादा चलता है। तो हमने कहा यार ये आदमी बड़ा आलसी, कुछ काम ही नहीं करता, इसको चेक करके देख लीजिए उसका चंद्रमा स्वर चल रहा होगा। क्यों? चंद्रमा कुछ करने के लिए कहते ही नहीं। अगर सूर्य चलेगा तो एक्टिव एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा, बंदा खाली नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। इसीलिए दोनों स्वरों की जरूरत होती है, लेकिन बंदे को देख के पता लग जाता है। मैं अभी आपको एडवांस में गुप्त स्वर भी बताऊंगा, इंसानों को क्या, मैं देवताओं को भी बताऊंगा, आप चिंता ना करो। आप बैठे ऐसी जगह आए हो, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता था, यूनिवर्स से आपने रिक्वेस्ट की होगी, तभी मेरे को वो प्रेरणा मिली कि इन सबको सिखाया जाए। स्वर वाले एक्टिव होते हैं, वह बैठ नहीं सकते, वो खाली नहीं बैठ सकते, उनको कुछ ना कुछ करना होता है, उनको आलस नहीं आता। लेकिन जिनका चंद्र ज्यादा चलता है उनको मतलब आलस बहुत आता है। हाँ, चंद्रमा स्वर वाले लेकिन पेंटिंग अच्छी बनाएंगे, क्रिएटिव काम कर लेंगे, इस तरह के काम करेंगे, लेकिन हार्ड वर्क नहीं कर सकते। और सूर्य स्वर हैवी वर्क करता है।
अगर आपका चंद्रम स्वर चल रहा है, आप ज्यादा वजन उठा लोगे, आपके कमर में लचक आ जाएगी। अगर सूर स्वर में ज्यादा वजन उठा लोगे, आपको कुछ नहीं होगा। ये फर्क पड़ता है। किसी के सर दर्द हो रहा है, किसी का भी सर दर्द हो रहा है या माइग्रेन हो रहा है, 10-15 साल पुराना अगर माइग्रेन भी है आपके किसी जानने वाले को, तो अभी मैं बता देता हूं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है कि उस जिस बंदे को माइग्रेन दर्द शुरू हुआ, जब दर्द शुरू हो, जब दर्द शुरू नहीं है तब नहीं, जब उसके दर्द हो रहा है तब आप चेक करो कि उसका कौन सा स्वर चल रहा है। किसी किसी के लेफ्ट स्वर चल रहा होगा, किसी का राइट स्वर चल रहा होगा। जो स्वर चल रहा है उसी करवट सुला दो, मतलब उसका अपोजिट वाला स्वर शुरू करवा दो। हाँ, आप देखोगे 5 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो मैं बता रहा हूं स्वरों के बदलने से। और जब एडवांस में जब इसके उपाय बताएंगे ना, तो 5 मिनट में यहीं कहीं दर्द ठीक करवा दूंगा, यहीं बता के। तो ये आप कर सकते। अगर सूर्य चल रहा है उसका, तो चेंज करके लेफ्ट करा दो। अगर चंद्र चल रहा है तो उसका सूर्य में चला दो। आप देखोगे 5-7 मिनट में ही उसका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही अगर 2-3-4 दिन वो ऐसा करेगा, समझ लो माइग्रेन उसका बिल्कुल चला जाएगा। अब आते हैं दूसरे, जिस भी पार्ट, बॉडी के पार्ट में दर्द हो रहा हो, सपोज करें राइट घुटने में दर्द हो रहा है, चेक करिए कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर चेंज कर, बॉडी के जिस पार्ट में दर्द हो रहा है, फिर उसको चेक करके उसका अपोजिट स्वर चला दीजिए। ये दर्द में भी काम करता है। अगर आपके ज्यादा दर्द हो रहा है, जिस पार्ट में दर्द हो रहा है, और देखिए स्वर कौन सा चल रहा है, उस स्वर को बदल दीजिए बस। जैसे ही आप स्वर बदल दोगे वो कम हो जाएगा। अब आप देखिए कि बुखार हो रखा है, बुखार किस कारण से हुआ है, ठीक है। बुखार गर्मी से लग के हुआ है या ठंड लग के। कभी कभी बुखार गर्मी में लू लग के भी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो उससे बुखार चढ़ गया। हाँ, कोल्ड एंड कफ है का मतलब है कि बॉडी में ठंड ज्यादा है। मतलब सूरज को बढ़ा दीजिए। सूरज को कैसे बढ़ाएंगे? लेफ्ट करवट सो जाएंगे, ठीक है। बुखार का ठीक, गला इन्फेक्शन सब कुछ ठीक। और अगर गर्म से बुखार हुए, लू लग के हुआ है, तो फिर आप राइट स्वर सोइए, उसका अपना चंद्र स्वर बढ़ा एक्टिव कर दीजिए, मतलब उसका एसी शरीर का तब भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी है कि गर्मी से हो रहा है तो ठंडा चला दीजिए, और ठंड से हो रहा तो गर्मी चला दीजिए, उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दें। अब लास्ट ईयर में एक मैसेज बहुत आता था, शायद आपके पास आया हो ना आया हो, जब बहुत गर्मी पड़ रही थी ना, तब मैसेज आया था कि जब घर से बाहर निकलते समय आप अपने राइट कान में और राइट लेफ्ट में रुई डाल के जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे भी स्वर बदलता है। स्वर बदलने की प्रक्रिया में एक ये भी है, आप अगर नहीं बदल रहा तो एक रुई का एक गोला सा बनाइए। आप अगर लेफ्ट चलाना है तो राइट में डाल लीजिए और राइट कान में भी लगा लीजिए, इससे भी स्वर बदल जाता है। तो मैसेज ये था, व्हाट्सएप में आता, तो बहुत फेमस हुआ था कि जो लोग गर्मी में बाहर निकलना पड़ रहा है किसी मजबूरी में या कोई काम में, तो आपने राइट नाक में और राइट कान में रुई लगा दीजिए। जैसे आप राइट कान में और राइट नाक में रुई लगाएंगे तो क्या होगा, आपका लेफ्ट स्वर चल जाएगा। तो लेफ्ट क्या है? आपकी बॉडी का एसी है, ठीक है। तो जैसे ही आप एसी चल जाएगा तो फिर आपको जाहिर सी बात है कि आपको ना तो लू लगेगा, की बॉडी में जो वो होता है सूरज से होने वाली कई बीमारी, सन स्ट्रोक नहीं होगा, लू नहीं लगेगी। पिछले साल बहुत ग्रुप में आया था। अब लोगों को ये तो लोगों ने मैसेज दे दिया कि इस तरह ये लगा लो, लेकिन क्यों लगा लो ये कोई नहीं बता सकता था। वो मैं बता रहा हूं कि इसलिए लोगों ने वो बता के। अब मैं इस सारी चीजें इसमें पूछूंगा ना, बोलूंगा नहीं, इतना ही ठीक है ना जी। इस लॉजिक। और इसमें आप जो कॉटन की बॉल है हर की रुई की बना के आप लगा कर भी स्वर बदल सकते हैं, और कभी कभी बदल के देख लेना चाहिए, ठीक है। कॉटन बॉल, लेकिन आप नाक में भी लगाइए और उसके कान में भी लगाइए। अगर राइट चलाना है तो लेफ्ट में नाक में लगा लीजिए, लेफ्ट कान में लगा लीजिए, आपका स्वर बदल जाएगा। और लेफ्ट चलाना है तो राइट में लगा लीजिए। स्वरों को बदलने का एक ये बॉल का भी तरीका होता है। और कभी कभी प्रेशर देना पड़ता है। मैंने कहा पूरे आपकी बॉडी कंडीशन पर डिपेंड करता है। किसी का तुरंत हो जाएगा, किसी का 2 मिनट लगेगा, किसी का शायद नहीं भी होगा। ये टोटली आपकी बॉडी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी बॉडी की कंडीशन को किस तरह से रखा है। दूसरी बात, जैसे कफ कोल्ड ज्यादा है तो उस समय पर हमें बराबर पता नहीं चलेगा क्योंकि ब्लॉकेज है। इस नो कफ कोल्ड की रीजन क्या है, चेंज करिए। स्वरों को कफ कोल्ड होगा ही नहीं। अभी से मेरा अपने हीटर चला लीजिए,
हीटर कल्पना के मतलब हीटर का मतलब है आपने सूर चला के रखिए शरीर, ठीक है। जिनको अपने आंख पर दबा के या आप सोफे पर बैठे हैं, जैसे प्रेशर देकर बैठते हैं, तो हमें चाहिए जिस किसी से हम सोफे पे किसी घर में बैठे, अगर हम चाहते हैं कि हमने इससे सुर स्वर में बात करनी है, तो फिर हम आप क्या करेंगे, हम लेफ्ट के हाथ पे थोड़ा प्रेशर दे देंगे और यूं बैठ जाएंगे, आपका सुर चलता रहेगा। अब जब तक आपसे बात करोगे वो आपसे बड़ी अच्छी तरह बात करेगा, आपके इन्फ्लुएंस में रहेगा। ये मैं मीटिंग करने भी बताऊंगा अभी, ठीक है ना, हो सकता है आज ही टॉपिक आ जाए। और अगर किसी से प्रेम से बात करें तो आप राइट साइड भी दबा सकते हो। और पहले हम बचपन में क्या होता था, जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, ठीक है ना। तो मैंने कल बताया था पिछले क्लास में कि खाना खाते समय आपका राइट साइड चलना चाहिए। तो पहले क्या करते थे, हम उकड़ू बैठते थे, लेफ्ट पैर में यूं करके दबा लेते थे और राइट हैंड से खाते थे, तो अपने आप ही राइट साइड चल जाता था। अभी भी कई बार आप देखना, एक ये भी तरीका है, आप जैसे खाना खाने बैठे, अगर आपका राइट साइड नहीं चल रहा है, वो गरम गरम रोटी आ गई, तो आप रोटी पे दो एक बार थोड़ी सी, कोई तो कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन खाना अगर आपके सामने आया है तो जो स्वर चल रहा है वो सांस से थाली को टच करेंगे पहले, ये मान लो, तो खाना ज्यादा हजम होगा। तो मानो आपका लेफ्ट आया, लेफ्ट से पकड़ लो अब, लेकिन आपको चलाना है राइट, तो वह थोड़ी पे गरम गरम रोटी पे थोड़ा हाथ फेरोगे ना, आप देखोगे आपका थोड़ी देर में ही राइट साइड चल जाएगा। गरम चाय पीने से आपका राइट साइड चल जाएगा, कॉफी गरम कोई भी चीज लो, मिर्च तीखा खाने से, लाल चटनी खाने से बिल्कुल आपका राइट साइड चल जाएगा इमीडिएट। काली मिर्च ले लीजिए, एक इमीडिएट राइट साइड चल जाएगा। आप शहद खा लीजिए, राइट साइड से निकल जाएगा। देसी घी खा लीजिए, लेफ्ट चल जाएगा। ये सब खाने से ही बदलती सारी चीजें। अच्छा, अब लेफ्ट पैर को उठा के इस पे एक हाथ रख करके खाते हैं, जैसे लेफ्ट लेके इस पे खाते हैं ना, तो राइट साइड चलने लग जाता है। ये भी लोग पहले जो खाने का तरीका था वो इसलिए सही था, सूर नाड़ी चल रही होती है और सूर नाड़ी में खाना बहुत अच्छा हजम होता है। अच्छा, और एक घुटनों के ऊपर भी प्रेशर दे सकते हैं, एक घुटना मोड़ के आपने राइट साइड चलाना है तो लेफ्ट पे रख लीजिए, राइट चलेगा, और लेफ्ट चलाना है तो राइट पे रख लीजिए। सिंपल तरीका है बिल्कुल, ऑटोमेटिक सुर स्वर चल जाएगा। ये हमारे सनातन धर्म में भी सब पहले सिखाया जाता था, सबको पता भी था। हाँ, एक और खास बात बता दूं, जो लेडीज खाना बनाती है ना या खाना परोसती हैं, अगर वो लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा परोस दें, चाहे उस खाने में थोड़ा नमक कम हो या ज्यादा हो, वो खाना सबको बहुत अच्छा लगेगा। अभी अपने देश की एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, नाम लेना ठीक नहीं है, मैंने उनके सारे बंदों ने परोसा था, तो मैं सबको नोट किया कि सब लोगों ने लेफ्ट हैंड से ही सबको दिया। इसका मतलब क्या कि खाना परोस रहे हो, अगर उसमें ज्यादा नहीं थोड़ा जरूर लेफ्ट हैंड यूज कर लो, तो समझ लो वो सामने वाला आपकी कभी बुराई नहीं करेगा खाने की। अच्छा, मेरा चंद काफी ठीक है। खाने के बाद किसी ने वो दहलीज वाला टेस्ट किया कि सुषुम्ना चलाने के लिए खड़ा हुआ कोई? नहीं, नहीं किया, चलो कोई नहीं, बात मैं नहीं कर नहीं किया ना, कोई बात नहीं। वैसे कभी कभी इस तरह की प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए कि जो बताया सच में बोला नहीं बोला। सुषुम्ना चलाने के लिए आप दहलीज पे खड़े हो जाइए थोड़ी देर, आप देखो 5 मिनट में आपकी सुषुम्ना चल जाएगी। अच्छा, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखें। घर की देहड़ी पे यादव जी? जी जी, घर की जी। दहली पर। घर सुषुम्ना कल चल मैंने जाएगी। सुषुम्ना बताया था, घर की दहलीज पर अगर आप खड़े हो रहे हैं, एक पैर दहली के इस तरफ है, एक पैर दहली के उस तरफ है, तो आप देखेंगे थोड़ी देर में आपकी सुषुम्ना चल जाएगी, ठीक है। और इसीलिए कहते थे, पुरानी कहावत थी या पुराने बुजुर्ग लोग समझाते थे कि आप लोग दिल्ली में, एक सेकंड में बोल लूं फिर बताना, दिल्ली में खड़े होके कोई चीज पैसा किसी को मत दो। क्यों नहीं दो? उस समय सुषुम्ना चल रही होती है और सुषुम्ना में किसी को कुछ देते नहीं है, ठीक है ना, लेते हैं, इसीलिए देहरी पर खड़े होकर मना करते हैं। हाँ जी, अब पूछे कौन क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं, हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा कर दें कि यादव साहब- अगर आप बदलना चाहते हो तो अपना पहले स्वर चीज चेंज देख टेस्ट कर लीजिए कौन सा है। 2 मिनट बदल के देखें, या आप अपने घर में बदल के देखोगे तो आगे चलूं? मैंने तो अभी ट्राई किया था। घर में बदल के देख लोगे ना पक्का? मतलब ऐसा है। हाँ ठीक है, करना जरूर,
ठीक है ना, करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को, मेरे पढ़ाना वो हो जाएगा सफल। ठीक है, जी। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। हालांकि इसी क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, और आज की क्लास शायद थोड़ी बढ़ जाएगी, आप चिंता मत करें। जल्दी तो नहीं ना किसी को? नहीं अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि आज हमने की, प्रैक्टिकल भी करके किया है। हाँ, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी अंकल जी। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। हो रहा है जो, प्रैक्टिकली। हाँ मैंने अभी फिर ट्राई किया है इसको, हाँ चंद्र से सूर्य में कन्वर्ट हाँ, हो गया। हो गया ना? यस, आपके, मैं कह रहा हूं कि, और एक चीज और बताऊं, अगर आपको अपनी लंबी उम्र करनी है, सभी ने चेहरे पे चमक लानी है, दिन में कम से कम 4-5 बार इसको अपने आप बदल के देखो। वो मैं एडवांस में सिखाऊंगा अच्छी तरह से कैसे क्या करते हैं, लेकिन करके जरूर देखो। जैसे आप बॉडी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्या होगा कि पूरे शरीर में आपका बुढ़ापा देर में आएगा। एनर्जी रहेगी ना शरीर में दोनों तरफ। जब एक शरीर में एनर्जी नहीं रहती है तो वो जल्दी डाउन होगा, सीधी बात, सिंपल बात है। इन सबको अभी सिखाता हूँ थोड़ी देर में, आप देखो अभी आप आएगा। ये आज का टॉपिक वही है, ठीक है ना। सगुन निगुन के बीच में जो है, हाँ, वो होल्डिंग कितनी देर की होती है? जितनी देर आप कर सकते हो, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20, कुछ लोग आधा मिनट भी करते हैं, कोई 1 मिनट भी कर लेते हैं। जितनी ज्यादा आप होल्ड करोगे, उतने ही ज्यादा आपकी यूनिवर्स सुनेगा, ये मान के चलो। एफर्मेशन जो आप करते हो वो आप निर्गुण में करते हो, पूजा भी आप निर्गुण में करते हो। सांस ले लिया, बोलना शुरू कर दे, तो शरीर में तो कुछ है ही नहीं। शरीर में प्रोसेस करने के लिए आपको सगुण में बैठना पड़ेगा। सगुण का मतलब है सांस लीजिए और रोक लीजिए और थोड़ी सी वो लगा लीजिए कुंभक, ठीक है ना। कुंभक लगा लीजिए, मूलबंध हल्का सा लगा लीजिए, फिर आप कुछ कोई भी चीज करिए। अब जितने उपाय बताऊंगा मैं प्रयोग इसके ब्रह्मास्त्र क्या कहते हैं, स्वर विज्ञान के, वो उसी पर आधारित। ठीक। ठीक है, अब मैं आगे चलूं। जी 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 जी। ठीक है, अच्छा अभी आपने अब स्वरों के दिन भी होते हैं, मतलब जिस एक दिन में एक स्वर का, वैसे तो पूरे दिन बदलते रहते हैं लेकिन उसका महत्व तो ज्यादा होता है। जैसे सूर्य स्वर कब कब किस किस दिन ज्यादा एक्टिव होता है? एक तो रविवार को सूरज का दिन होता है, एक मंगलवार को और शनिवार को, तीनों दिन सूर्य स्वर। इसीलिए कहते हैं कि कोर्ट में केस डालना है तो मंगलवार वाले दिन डालो। ठीक है, मैंने पहले भी लिखाया था कि कोर्ट के केस जाना है, कोई फाइट करनी है किसी से, तो मंगलवार, शनिवार और रविवार 3 दिन प्रमुख है। ठीक है, और चंद्र सर में किसी से दोस्ती करनी है, शादी वादी का कोई मुहूर्त ले जाने हैं, तो फिर आप सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इनमें जो है चंद्र स्वर ज्यादा चलता है। ठीक है, तो रविवार, वैसे आप बोल ले भी सकते, पेन से लिख भी सकते हो, सूर्य स्वर ज्यादा नहीं है। रविवार, मंगलवार और शनिवार 3 दिन चलते हैं सूर्य स्वर, और 4 दिन चलते हैं चंद्र स्वर, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी जो प्रक्रिया आएगी उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। मैं इसको उसमें क्या कहते हैं एडवांस और इसमें ना बता के आज की जो क्रिया कराऊंगा वो मैं दोनों एक साथ ही करा दूंगा। ठीक है, अब स्वरों की दिशाएं भी होती है, डायरेक्शन जिसे बोलते हैं। सूरज की दिशा कौन सी होगी? आपको ही पता होगी, पूरब, ईस्ट हो गई। ईस्ट, और दूसरी उत्तर। जी। तो सूरज की दिशा होती है पूरब और उत्तर, और चंद्रमा की दिशा होती है पश्चिम एंड दक्षिण। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा, या लिख लो सूरज दिशा पूरब उत्तर, या चंद्रमा की पश्चिम दक्षिण। मैं कोशिश करूंगा बाद में आपको जो छुट्टी रहेगी इसकी टेबल सी बना के दे दूंगा सब, ताकि आप वो एक पेपर रखोगे, सारी चीजें याद हो जाएंगे। ठीक है ना। अब सूर्य, इनके नंबर भी होते हैं। सूर्य स्वर के क्या नंबर हैं? ऑड नंबर जितने होते हैं, 1, 3, 5, 7, है ना, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस तरह जितने ऑड नंबर हैं वो सारे सूरज के नंबर हैं। वो चंद्रमा का सबको पता होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इवन नंबर जितने होते हैं वो चंद्र स्वर के नंबर होते हैं। अब ये कहाँ यूज होते हैं वो अभी शुरू कराएंगे। अभी मैंने आपको उस दिन कुंभक लगाने की प्रक्रिया बताई थी, ठीक है ना, कि मैंने कुंभक लगाने का बोला था, आप सबने घर में प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, अब मैं आज आपको एक मुद्रा और सिखा देता हूं। ठीक है, इसकी कोई लोग अगर वो फोटो ले सकते हैं तो ले लें, वो बाद में इसमें डाल दें। मुद्रा, इसे हम हनुमान मुद्रा भी बोलते हैं। इसको क्या, ये बहुत शरीर में बहुत पावरफुल होती है। ये मुद्रा काम क्या करेगी? हमारे 5 जो तत्व होते हैं उनको
बैलेंस करेगी। तो इस मुद्रा को हमने करना कैसे है, सबसे पहले नमस्कार की यूं बैठ जाएंगे, ठीक है, नमस्कार करेंगे और इनहेल करेंगे और कुम्भक लगा लेंगे, ठीक है, और लगाने के बाद फिर इसको यूं खोल लेंगे बस, ठीक है, और यूं करके आप गिलास भी, फिर इसको कहीं भी रख सकते हो, यूं रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो ये आपकी हनुमान मुद्रा हो गई। इससे क्या होगी, इसके सारे पांचों तत्व जो है ना आपके बैलेंस हो जाएंगे। इसका भी थोड़ी बहुत, कभी जब टाइम बैठे हो खाली, मान लो टीवी देख रहे हो, कोई क्लास ले रहे हो, कुछ जहां आप कोई काम नहीं करना है, हाथ लगा के बैठ जाइए। लेकिन ये अगर कहोगे बगैर इनहेल करे हम कर लें स्टार्टिंग में, तो काम तो करेगी, कम करेगी। जैसे हम इनहेल करके कुम्भक लगाते हैं तो बॉडी पूरी चार्ज हो जाती है, तो ये ज्यादा फायदा करता है। आपके ये चारों टिप यूं मिलेंगे, अंगूठा पीछे से बढ़ेगा, यूं दिख गया ना, आप सबको दिख रहा है ना, यूं करके, यूं भी आपके इसको कई बार दिन में कर सकते हो। ऐसा करोगे तो आपके पांचों के पांचों तत्व बैलेंस हो जाएंगे। अगर आप इसको कभी खाली बैठ के 10 मिनट करके देखोगे तो इन उंगलियों पे कभी टिंगलिंग सी होने जाएगी, कभी धक धक होने जाएगी, कभी ये चिपकेंगे, कभी फिसलेंगे। जिस उंगली पे कुछ हो रहा है ये तत्वों के बारे में, खाली उंगलियां लगा के नीचे का हिस्सा है, यूं करके बैठिए, अंगूठा पीछे से यूं लगेगा, पूरा अंगूठे की टिप नहीं लगेगी, अंगूठा यूं लगेगा, ठीक है ना, यूं करके। अंगूठा दिखाइए है क्या अंकल जी, नीचे का हिस्सा भी लगना है क्या? नहीं, नीचे का यूं टच, हाँ ये टच यूं, भाई तुमने नमस्ते करी, नमस्ते करके यूं खोल दी, बस इतना करना है। पहले मानो नमस्ते करी ना, और नमस्ते करके यूं खोल दो बस थोड़ा सा, ओके ठीक है, समझ गए ना। और आप कुछ देर बैठोगे तो जौन सा तत्व आपका गड़बड़ है वो ठीक होने लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा आपके सिर में कौन सा तत्व गड़बड़ है। जैसे ये हमारा होता है अंगूठा अग्नि तत्व, ये होता है वायु तत्व, ये होता है आकाश तत्व, ये होता है पृथ्वी तत्व, और सबसे छोटी होती है जल तत्व, ठीक। तो जिस उंगली में टिंगलिंग हो रही है, समझ लो आपका वो तत्व गड़बड़ है, वो ठीक कर रहा है। और सारे तत्व ठीक होंगे जब भी आपकी ये सब साधनाएं चलेंगी। ये कभी भी कर सकते हैं भाई साहब? कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम। खाना खाने से कोई मतलब नहीं है, टीवी देख रहे हो आप, एक बार सांस ले लो, नहीं ले सकते हो तब भी यूं करके बैठ जाओ नीचे, किसी क्या देखना, आप भी फर्क पड़ेगा। आप देखोगे कि 2-4-10 दिन में, जब तक एडवांस में जाओगे ना, तब तक आपके तत्व शुद्धि हो जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं आपकी तैयारी कर रहा हूं एडवांस जाने के लिए। ये सिंपल है, ठीक है ना, इसीलिए बता रहा हूं, इससे आप इसको करते रहो, ठीक है। ये हो गई। तो ये मुद्रा आपको जरूर लगानी है, कोशिश करनी है कि जितनी देर लग जाए। कभी भी कहीं बैठ टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। अब हमारी जो 5 तत्व के बारे में बता दें, हमारी उंगलियों में, सारे शरीर में 5 तत्व होते हैं ना, वो इन्हीं से आधारित होते हैं, 5 उंगलियों से, ठीक है ना। यादव जी, कुंभक लगाना जरूरी है उस वक्त? नहीं, स्टार्टिंग में अगर कुम्भक लगा लोगे तो बॉडी चार्ज हो जाएगी, उसके बाद कुम्भक छोड़ दो, फिर नॉर्मल सांस लेते रहो ना। ओके। स्टार्टिंग में कुम्भक लगाना जरूरी है। जैसे आप कुम्भक लगाते हो आपकी पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है, बॉडी में एनर्जी सगुण हो गया ना पूरा, मतलब बाहर की सारी शक्तियां तुम्हारे शरीर में अंदर आ गई, तो जो जो तुम्हें चाहिए ये वो काम करने लग जाएंगे। सूद साहब बिल्कुल सही लगा रहे हो। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है। अब हम आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करवाता हूं आज, ठीक है ना, मतलब स्वर विज्ञान से दिन की शुरुआत कैसे करें, ठीक है ना। या ऐसे लोग कहते हैं मॉर्निंग रिचुअल बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से ये प्रक्रिया बहुत ध्यान से सीखनी है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये प्रक्रिया मैं आपको 10 बार बताऊंगा, तब भी नहीं आएगी तो अगले क्लास में फिर बताऊंगा, लेकिन ये सिखानी जरूर है और आपने सीखनी जरूर है और करनी है। अगर रोज नहीं कर पा रहे हो तो जिस दिन आपको कोई जरूरी काम है उस दिन जरूर करना, ठीक है, तो आपका उसी दिन सेम डे रिजल्ट मिल जाएगा। आपने कहीं मीटिंग करने जाना है तो उस दिन जरूर करके जाओ, और वहीं पर बैठे बैठे अपनी एनर्जी को सुबह भेज दो, वहां पर आप देखोगे उस दिन की मीटिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, वहां पर आपकी बड़ी इज्जत होगी, ठीक है। आपके जिंदगी में चमत्कार की तरह कार्य करती है। इससे हम अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, इसे हम मनोकामना सिद्धि भी बोल सकते हैं, या सुबह बेड से उठने का तरीका क्या होना चाहिए ये हम बता रहे हैं। स्वर विज्ञान की यह सबसे ताकतवर चीज है, सारे स्वर विज्ञान इसी को करवाते हैं, और मैं इसमें बहुत निचोड़ दूंगा।
मतलब निचोड़ का मतलब है कि पहले आपको मैं मतलब जो बेसिक सिखाऊंगा और एडवांस, लेकिन आज मैं आपको ये क्रिया बेसिक और एडवांस की दोनों सिखा दूंगा, ठीक है। इसलिए आप आराम से बैठे रहिए, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप भी जल्दी मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी अब ये सीखनी कैसी है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। आप जब सभी कर सोकर उठने का तरीका बदल जाएगा। आप लोग जब उठेंगे लेटे लेटे चेक करेंगे, जब सुबह उठते हैं जब से पहले उठे, अब ये सोचो कि करेंगे कब। जो लोग चाहे सुबह 8 बजे उठते हो, चाहे 10 बजे उठते हो, चाहे 12 बजे उठते हो, चाहे 6 बजे या 4 बजे, जब उठ रहे हो आपका सूरज तभी निकल गया है, आपने उसी टाइम करनी है। हाँ, करने के बाद फिर सोना नहीं है, ये मान लेना। ये नहीं कि अभी ये क्रिया कर लो फिर सो जाओ, नहीं। आप 4 बजे पेशाब करने जा रहे हैं, पेशाब करके आए, दोबारा सो जाइए, कोई बात नहीं। जब आप प्रॉपर तरीके से आप उठ के सारे काम करोगे दुनिया, तब करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने लेटे लेटे यूं स्वर चेक करना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है। जौन सा स्वर चल रहा है उसी तरफ की करवट से ज्यादा देर लेटेंगे नहीं, उठ के बैठ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं आया? नहीं, दोबारा जौन सा आप लेटे लेटे जैसे लेटे हुए हैं, आपसे चेक करें कौन सा स्वर चल रहा है। हमारा अभी तो राइट चल रहा है, क्योंकि हम तो आपको लेक्चर दे रहे हैं ना। तो जो करवट चल रहा है उसी करवट से लेट के फिर उठेंगे। लेफ्ट चल रहा तो लेफ्ट से उठेंगे, राइट चल रहा राइट से उठेंगे। ये बात समझ में आ गई? आ गई। आ गई ना? अच्छा, फिर जौन सा स्वर चल रहा है उसी हाथ को आप देखेंगे और उसको चूम भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप मैंने बताया था कि इन पांचों उंगलियों में आपके 5 तत्व होते हैं, और इन 5 तत्वों को अब सारा यूनिवर्स का करंट कहां आ रहा है आपके शरीर में? दाहिने में। मानो अभी दाहिना स्वर चल रहा है, मैं बता रहा हूं दाहिने शरीर में आ रहा है, आधे में आ ही नहीं रहा। तो हमने जो क्रिया करनी है इससे करनी है। अभी तक लोग यूं करते थे, ठीक है ना, नहीं करना है ऐसे, क्योंकि दोनों मिल गए वो काम नहीं करेगा। आपने जिसमें करंट आ रहा है, जिसमें आपका स्वर चल रहा है, उसी हाथ देखना। उसके बाद जिन लोगों ने अगर वो मंत्र बोलना है वो बोल सकते हैं, कराग्रे लक्ष्मी वाला जो कुछ करते हैं, ठीक है ना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाँ ठीक है, जो बोलते हैं। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने इसमें बोलना है कि पहले बोलना कैसे है। इनहेल करेंगे, ठीक है। इनहेल करके 5 कोई भी विष ले लें, या अगर विष नहीं ले रहे तो 5 बार यहां से लेके जौन सा स्वर चल रहा है उसी में यूं लेके 5 बार रगड़ेंगे। 1 2 3 4 5। जिनका अभी मैं राइट स्वर करके चल रहा हूं, जिनका लेफ्ट चल रहा है वो लेफ्ट करेंगे अपने। तो जिसमें हम उठे हैं, ठीक है ना, तो हमने 5 बार यूं रगड़ दिया। मतलब हमने क्या किया, अपने बॉडी का मैसेज यूनिवर्स को दे दिया उसमें, ठीक है। हम करेंगे कैसे, सांस लेंगे फिर सांस छोड़ देंगे। इसका और अच्छा तरीका बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनना। आपने सांस लो और एक कोई विष बोलो जो चाहिए, यूनिवर्स में छोड़ दो, ठीक है। फिर लो, यूनिवर्स में छोड़ दो। ऐसे आप इसको 5 बार करेंगे, क्योंकि 5 इससे भी हमारे 5 पंच तत्वों की शुद्धि होती है, और आपकी जो आपको चाहिए वो मिल भी रहा है, ठीक है ना। यूं करके आप 5 बार करेंगे। उसके बाद आप इसको हाथ को देखेंगे और जो चाहिए उसको हाथ को बोलेंगे। बोलेंगे मन में, मुंह से नहीं, अपने सारे सगुण में, मतलब सांस अंदर लेंगे तो मन से बोलेंगे कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा हो। आज में जो जो आपको चाहिए वो बोल सकते हैं, 2 3 4 5 जितनी चीजें। वो बोलने के बाद इस हाथ को आपने जो सा स्वर चल रहा उसी आधे स्वर में रगड़ेंगे, यहां से लेके यूं। मतलब राइट स्वर है तो आधे माथे से लेके और पैर के अंगूठे तक यूं रगड़ फेर दीजिए एक बार। लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट में यूं करके लेफ्ट फेर दीजिए। ये करना है एक बार। उसके बाद इतना समझ में आ गया या कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है। आप खोल सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सिर्फ अभी हाँ ठीक है, आप पूछिए अब आवाज नहीं आ रही। अगर बीच में आपकी आवाज और ये चली गई थी, तो जो आपने बोला है अच्छा, हमारी चली गई तो हो सकता चली गई हो। आप क्वेश्चन के हैं, आवाज आपकी आ रही है?
और मैं नजदीक करता हूँ इसको। अब आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है तो यूं करिए जरा। आ रही है हाँ, उनका आ रही है ना? सिग्नल नहीं है ठीक। अनुज जी का सिग्नल नहीं है ठीक। ये नहीं, हमारी आवाज का मतलब ये भी है कि आपका किसी का वो सिग्नल सही नहीं आ रहा हो, इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, उनका नेटवर्क हो सकता है इशू है। अच्छा, जिनका नेटवर्क कम आ रहा वो अपना कैमरा ऑन कर लें तो उससे ही फर्क पड़ जाएगा। कैमरा ऑफ कर लें। आ रही है मुझे, आपको आ रही है? हाँ, तो आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं तो वो आपकी आवाज सही आ जाएगी। करेक्ट हो गई। तो इसमें कोई आपको कुछ, देखो इसको मैं दोबारा बताता हूँ। हैं? आपकी आवाज बेटा अनुज, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जिनको आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, जिनकी आवाज साफ नहीं आ रही है वो अपना अगर कैमरा ऑफ करेंगे तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है नेट कनेक्शन का। ठीक है, मैं शुरू करूं? सूद साहब बोलो, करूं? हाँ करिए। हाँ भाई। मेरे का आउट हो गया, हाँ, सिग्नल कौन? नहीं है। हाँ, वो कनेक्शन नहीं आ रहे होंगे ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। ठीक, कोई बात नहीं। तो इसे मैं फिर दोबारा बताऊं, अगर नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊंगा, आप चिंता नहीं, इसको कई बार बताऊंगा, जब तक आपको आ नहीं जाएगा मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है ना? तो अभी अभी हमने क्या किया था कि राइट करवट लेके यूं करे थे। अभी हम बैठने का तरीका था, अभी नीचे नहीं उतरे थे, पलंग में बैठना आ गया। उसके बैठे बैठे जिसने जो कुछ करना है और स्तुति करनी है आप कर सकते हो। ठीक है, कोई कोई लोग खुद पूजा करते हैं, कोई स्तोत्र करते हैं, आप उसके बाद बैठे बैठे करते रहिए, कोई बात नहीं। अब हम नीचे उतरने का प्रोसेस बता रहा हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है। नीचे उतरते समय जो लोग समुद्र वसने देवी वाला मंत्र करते हैं वो मंत्र कर सकते हैं, और जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से पृथ्वी को टच करेंगे। अगर लेफ्ट चल रहा है तो पृथ्वी को लेफ्ट टच करेंगे, राइट चल रहा है तो राइट से टच करेंगे। ये ध्यान रखना जी। ठीक है, अब हम नीचे उतरने की बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सांस लेंगे, सगुण करेंगे, और अपने मन में कोई ना कोई एक इच्छा जो अब चाहिए वो मांग सकते हैं। ठीक है, और मांगने के बाद जो स्वर चल रहा है उस स्वर को पहले नीचे रखेंगे। अगर स्वर चल रहा है तो नीचे सूर स्वर रखेंगे, और उस जो इच्छा आपने बोली थी, विश चाहते, जो एफर्मेशन बोली है, उसे आप एक बार बोल सकते हो मन में, 2 बार, 3 बार बोल सकते हो। मैंने उसके नंबर इसीलिए लिखाए थे, सूर के 1, 3, 5 सारे नंबर। ठीक है, तो उस विश को कुछ एक मिनट। हाँ, वो पूछे। हाँ अंकल जी, वो बीच में मेरा नेटवर्क चला गया था, गाड़ी में थे तो समझ नहीं आया। आप अंकल जी प्लीज एक बार बता देंगे, वो उसके बाद से मुझे कुछ समझ नहीं आया, पता ही नहीं चला। ठीक है, मैं बता दूंगा और इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, एक बार बता। हाँ, जो लेटे अपना स्वर चेक करना है ना जी। इसे मनोकामना सिद्धि बोलते हैं। आप लेटे स्वर, जैसे उठने से पहले स्वर देख चेक करेंगे, जौन सा चल रहा है उसी तरफ से उठेंगे। राइट चल रहा है तो राइट से उठेंगे, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से उठेंगे। उठ के बैठ गए जी। ठीक है, बैठने के बाद जो स्वर, मान लीजिए हमारा जिस साइड भी है, मान लीजिए हमारा लेफ्ट हम सोए हुए और राइट वाला चल रहा है, तो हमें पहले करवट बदल लिए फिर उठना है। हाँ, यस। अच्छा, उस करवट में ज्यादा देर बैठना भी नहीं है, लेटना नहीं है, नहीं तो स्वर बदल जाएगा। और थोड़ी देर उठेंगे बस उसी तरफ से। ठीक है, उसी तरफ। ठीक है, उठ के बैठ गए। बैठने के बाद जो स्वर चल रहा है उस हाथ को देखेंगे। ठीक है, और उसको चूम भी लेंगे कि तुम्हारा हाथ है, उससे बोलो वो आज का दिन बहुत अच्छा निकलेगा। उसके बाद फिर क्या करना है, आपने ये हाथ लेना है, कोई सगुण में लेके इसको गले से लेके जो स्वर चल रहा है ऊपर तक चलाना है, मतलब चेहरे पर रगड़ना जी। यूनिवर्स में यहाँ पर आप कोई अपनी विश ले सकते हो, यहां से रगड़ गए यूं करके, क्योंकि इन हाथों में 5 तत्व हैं और इन 5 तत्व को यूनिवर्स में भेजना है। यूनिवर्स से कनेक्शन आपकी राइट बॉडी का है। ठीक है ना, तो इसको हम यूं करके 5 बार कर देंगे। 5 बार करना है, तभी 5 तत्व। ठीक है, 5 तत्व कर लिए। उसके बाद फिर हाथ को यूं, हाँ, फिर हाथ को देखना है। जिसने मंत्र करना है कराग्रे वाला मंत्र कर लें, अगर नहीं करना है तो बोले हमारा दिन आज का बहुत अच्छा रहेगा कल से, और जो काम करना चाहते हैं वो बोल दीजिए। जो आज आपने काम करने हैं बोल दीजिए, और बोलने के बाद यूं हाथ आधे में जो स्वर चल रहा है उसका यहां से लेके और पैर तक रगड़ेंगे बस।
पूरे पैर तक। हाँ, नहीं आपने गलत रगड़ा, दाहिना था तो दाहिने रगड़ो, नहीं तो बायां है तो बाएं में रगड़ोगे ना। ओके आप ओके, अच्छा हाँ अच्छा, जिस जो हाँ, वाला है अब ये ठीक, वाला है। अब ठीक कर रहे हो। अब हाँ, ऐसे करके, और आगे की साइड से ही, फ्रंट की साइड बिल्कुल पैर तक अंगूठा तक ले जाना। जी, ठीक है, ठीक है, जी जी ये हो गया, यहां तक तो हो गया ना। उसके जी इसमें आप बिस भी बोल सकते हो, ठीक है, जो बिस बोल। ठीक है अंकल एक यहाँ और जी काम कर सकते हो, आप आज किसी से मिलने जाना चाहते हो जी तो आप उसको बोल सकते हो कि आज की मेरी मीटिंग बहुत अच्छी होगी, और एनर्जी को बोलो कि मेरी एनर्जी वहां पर जाके उस मीटिंग को सेट करे, उस बंदे को हमारे फेवर में करे। आप देखोगे आपका जी काम फेवर में हो जाएगा। ठीक है, जी तो आप एनर्जी को वहां जी भेज सकते हो। ठीक है, जी एनर्जी वहां चली जाएगी। और उसके बाद ये बैठने का तरीका था, अभी पलंग से जी बैठे हैं हम, और यहां पर आपने और भी पूजा करनी है, कोई मंत्र बोलने हैं, कोई स्तुति करनी है, आप कर सकते हो। ये ध्यान रखना है कि जिस स्वर में उठे हो उतरोगे उसी स्वर में, चाहे बीच में स्वर बदल जाए कोई बात नहीं। ऐसा जी होता है कई बार कि 2 मिनट में दूसरा स्वर बदल गया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस स्वर में आप करवट लेके बैठे थे उसी स्वर में सारी प्रक्रिया करनी है, मॉर्निंग रिचुअल। जी उसके बाद नीचे ऊपर तक बैठने तक का हो गया। अब नीचे उतरने का, नीचे उतरने से पहले जिसने समुद्र बसने देवी का मंत्र करना है वो लोग उस मंत्र जप के ले उसी हाथ से पृथ्वी को टच करेंगे जो स्वर चल रहा है। आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट हाथ से पृथ्वी को छुएंगे। ठीक है, और राइट पैर से चल रहा है पहले तो तभी, राइट से, राइट से। ये कितना पैर रखने से, हाँ पैर रखने से पैर पहले नहीं, मैं उनके लिए पैर बता रखने रहा सीधा हूं, हाथ। नहीं समझ, मैं जी उनके लिए बता रहा हूं जो समुद्र बसने देवी वाला मंत्र करते हैं। जो नहीं ओके करते ठीक है, हैं अब उनके लिए पैर का आ रहा सीधा। ओके ठीक है जो स्वर आपका चल रहा है, मानो राइट स्वर चल रहा है, ठीक है, तो राइट पैर पैरे रखना है। रखना कैसे है, सगुण में सांस लोगे, राइट पैर रख लिया, और उस समय अपनी बिस बोलोगे जो चाहिए आज के दिन। आवाज नहीं आएगी, हाँ जी, क्या बोले अंकल जी? मतलब जो स्वर चल रहा है वो ही पैर नीचे रखना है सगुण में। सगुण का मतलब सगुण में मतलब? सांस लेके अंदर रोकनी, थोड़ी देर होल्ड करना है, और अच्छा उस अच्छा, समय ओके ओके जो तुम्हें चाहिए वो बोलना है। कितने बार, 1 बार, 3 बार, 5 बार बोल सकते हो। ठीक है, जी फिर दूसरा पैर रखना है, तब सांस छोड़नी है। पहले सांस ली, होल्ड करी, राइट पैर रखा, अपनी बिस बोली, फिर राइट पैर भी रख ली, नहीं लेफ्ट पैर भी रख लिया। बेशक सांस तब छोड़नी है जब आपकी बिस कंप्लीट हो जाए। बेशक एक बार ही बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से आपने कम से कम कितने पैर पहले रखने हैं, 3। अगर सूर स्वर है तो 1, 3, 5, 7, और सारे बार ये बिस बोलनी है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप करने लग जाओगे ना तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह। अभी अभी आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा काम है, कोई काम बड़ा नहीं है। सुबह उठते तो सब है ही, और 2 मिनट तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पैर रखेंगे, तब फिर वही बिस बोलेंगे सगुण में, तीसरा पैर रखेंगे फिर बोलेंगे। इसके बाद फिर आपने काम में लग जाइए। जिनका लेफ्ट है, लेफ्ट को थोड़ा ध्यान से सुनो। लेफ्ट में थोड़ी चेंज ये है कि पहले लेफ्ट चल रहा तो लेफ्ट तो पैर रखेंगे, लेकिन लेफ्ट का नंबर काउंटिंग क्या बताई थी मैंने, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो पहले बार, अब पहला अगर लेफ्ट एक ही बार रख लेंगे तो 1 हो गया। हमें लेफ्ट को 2 बार रखना है, तो उसी पैर को उठा के फिर दोबारा दूसरी बार रख लो। ठीक है ना, फिर आप वो कर लीजिए, मतलब सांस लीजिए ऊपर लेके, फिर 2 बार पैर रख के फिर आप अपनी बिस बोलिए। तो फिर अगले बार जब चलोगे ना तो अपने बार वो लेफ्ट पैर हमेशा 2, 4, 6, 8 पे ही आएगा। आपकी गलती होगी ही नहीं, आप जान के भी गलती करोगे, गलती नहीं होगी। चलना कितना है, पहले एक इसका 2, 4, 6, 8 बार, उतने बार बोल सकते हो। ये प्रक्रिया है इतनी। इसको अभी आप जितनी समझ में आए दोबारा करके देख लो, नहीं मैं बताता हूं, समझ में आ गई अंकल जी हैं, और अगले बार में फिर बताऊंगा इसको। जी अगले अच्छा, अभी इसमें एक चीज और जोड़ सकते हो। क्या जोड़ सकते हो कि मैंने दिशाएं बताई थी। अगर आपका राइट स्वर चल रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, राइट का मतलब है सूर स्वर, तो हमने पूरब की तरफ चलना है या उत्तर की तरफ चलना है। समझ गए? जी जी। अगर जो कुछ लोग कहते हैं मेरे पलंग में तो बेडरूम में जगह ही नहीं है, तो वो उसी जगह पर पैर रख सकते हैं। ये भी तरीका है भाई। किसी किसी के आजकल के बेडरूम में जगह नहीं होती उतरने के बाद, ठीक है ना, तो उसी जगह पर पैर रख सकते हैं। जी। कौन सी साइड में?
पूरब और उत्तर। ईस्ट और हाँ, और अगर आपका लेफ्ट चल रहा है, ठीक, चंद्र स्वर चल रहा है, तो दक्षिण साउथ और वेस्ट, पश्चिम। साउथ वेस्ट और वेस्ट। साउथ। ठीक है, अभी मैं आपको ये थोड़ी सी कठिन होती जाएगी, लेकिन सिंपल है। अगले बार थोड़ा सा और कठिन वो होगा, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट, लेकिन ये आपकी इच्छा पूर्ति। आगे इसको टेस्ट करना, आपके जानो बच्चे कहीं जा रहे हैं, उनको आशीर्वाद देना, उनको बगैर बताए दे देना, वो किसी काम से जा रहे हैं, आप सुबह सुबह बैठे बैठे उनको ब्लेसिंग कर देना, आप माना कि उस दिन उनका बहुत अच्छा निकलेगा। भाई आप जो है ना फैमिली के हेड हो, आप एक अपने बच्चों के छतरी बनो, मतलब बच्चों को सिखाओ, बच्चों को दो, बच्चों को ब्लेसिंग करो, जब ही तो बच्चे खुश रहेंगे। ठीक है ना? तो और कुछ करना है या इतनी समझ में आ गई हो? वैसे मैं इसको दोबारा फिर सिखाऊंगा परसों, ठीक है ना? परसों थोड़ी एक चीज और जोड़ूंगा, सारी चीजें जोड़ दूंगा तो भी हो नहीं पाएंगी ना अभी। जी, अच्छा, अगर ये स्वर आपका दिन के हिसाब से, जैसे कल कौन सा दिन रहेगा? कल फ्राइडे है। कल फ्राइडे, फ्राइडे को कौन सा स्वर चलना चाहिए? चंद्र स्वर होगा। चंद्र स्वर। तो अगर कल चंद्र स्वर चलता है तो आपका काम और ज्यादा अच्छा होगा, ये मान के चलो, अपने आप चलेगा फिर चलना है। अगर नहीं चल रहा तो 1 मिनट चला लीजिए, 1 मिनट में, 2 मिनट में, ठीक है ना? और बदलता है तो फिर आप देखिए कल का दिन कितना प्रेम पूर्वक बैठेगा। और चंद्र स्वर की एक और बात खास बता देता हूं आपको। आप किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को ये चाहते हो कि मेरे पास ज्यादा देर बैठे, या उसे ज्यादा बात करना चाहते हो, तो आप चंद्र स्वर में बात कीजिए, सगुण में करके घर से ले आइए, उसके हाथ भी उसे सगुण में लाइए, आप देखोगे कि वो आपसे ज्यादा देर बैठेगा। जब तक आप नहीं चाहोगे वो आपसे दूर नहीं जाएगा। और जिसको आप नहीं चाहते हो तो आप निर्गुण में, सगुण में मतलब सांस बाहर छोड़ के, तो वो जल्दी निकल जाएगा आपके ऑफिस। कई बार कुछ क्या होता है, आप ऑफिस का काम कर रहे हो, कोई बंदा आ गया, आपको ज्यादा देर तंग करेगा, आप चाहते जल्दी चला जाए, तो आप निर्गुण में उसे आने दीजिए। जैसे आपने देखा, सांस छोड़ दी, आओ जी आओ, फिर उसके बाद तुम्हारे पास आके दोबारा फिर सांस छोड़ दी, बिल्कुल आप देखोगे कि वो बंदा बहुत जल्दी आपका कमरा छोड़ देगा। ठीक है, आपको उसमें मिल जाएगा। अगर आपसे ज्यादा बिठाना चाहते हो तो सगुण में ले लीजिए। ठीक है, हमारे ख्याल से आज की क्लास इतनी बहुत है ना? जी अंकल जी, बहुत सुंदर। समय भी ज्यादा हो गया, क्योंकि मेरे को तो पता लगता नहीं समय का, अभी घड़ी देखिए यार, ज्यादा हो गया है ना। कोई बात नहीं, लेकिन आप घबराना नहीं, इसको अगले क्लास में मैं शायद सैटरडे करूंगा, कल का छोड़ के सैटरडे करूंगा, ठीक है ना? और उसको बिल्कुल सिखा दूंगा, और ये बहुत अच्छी चीज है। मुकेश, समझ में आया नहीं आया भाई? हाँ बिल्कुल 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 आया सर। हाँ, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, गलत करो। अभी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं, अगर दिन के हिसाब से भी स्वर नहीं चल रहा तब भी आपको फायदा होगा, दिन के हिसाब से चल रहा तो और ज्यादा फायदा होगा, अगर तिथि के हिसाब से चल रहा तो और ज्यादा फायदा होगा। वो मैं शनिवार को बताऊंगा, ठीक है? ठीक है अंकल जी। और इसकी मैं डाल दूंगा, तो रिकॉर्डिंग में आप एक बार पूरी चला के देखना, तो एक बार तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम और आप क्या कहते हैं, मेहता जी प्रेयर करते हैं, ठीक है? जी ठीक है अंकल जी। कैसा बोलना मेरा बराबर आ रहे हैं। वही श्लोक तो वही है जो मैंने बोला था। याद इसमें वो शेयर नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। आ आ रहा है अंकल, शेयर हो रहा है, नहीं शेयर हो रहा था, हो रहा है? अभी शेयर हुआ, नहीं हो रहा नहीं, था, वो वाला अभी नहीं। आपने किया था। अच्छा, नहीं हो रहा तो वैसे जो श्लोक लिखे हुए हैं वो कर देता हूँ, ठीक है ना? जी जी अंकल जी। हाँ, ये यहाँ आ गया, ठीक है ना?
मैं तो पानी डाल दूंगा। मेरा कुछ काम है। फिर चला गया। पानी ला आप आ जाओ साथ में। पानी ला दीजिए। हाँ ये है, ठीक है ना, आ गया ना। इसको आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, ये देखिए। हाँ। जैसे करते हैं दूसरे उसमें चला जाता है स्क्रीन पे। स्लाइड पुरानी वाली होगी। हाँ ये आ गई, ये अभी आ गई ना, ठीक है। वैसे तो आपके पास हो गई ना, ठीक है। हाँ जी आगे अंकल जी। आ गई ना, हाँ। तो सूर्यो न तत्र, हाँ पहले आधा मैं पढ़ूंगा, आधा आप पढ़ना। जी। ओम न तत्र सूर्यो भाति तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न तारकम नेमा विद्युतो भांति विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्नि कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तम् तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् अनुभाति सर्वम् तस्य भाषा तस्य सर्वमिदं विभाति। सर्वमिदं विभाति। हाँ अब एक साथ, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अब ये श्लोक सभी को आता होगा तो एक साथ बोलेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। इसका मतलब है कि वहां पर सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न विद्युत ही चमकती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है। उस आत्मा के प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसकी कांध से यह सब कुछ भासता है। आत्मा ही समस्त जगत का सर्वव्यापक तत्व है, इसीलिए इसे अन्य कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता। तो यही हमारे सबके लिए